अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज आपका क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर था, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉल्व इट पेपर लेकर आया हूं। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश का पेपर कैसा आया था, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आज की क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो स्क्रीन पर आपको पेपर दिख रहा होगा। पहले हम ए सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, अपकमिंग वीडियो में आपके साथ बी और सी सीरीज़ को भी डिस्कस करूँगा। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आया था, 3 घंटे का टाइम दिया गया था, सिर्फ 68 मार्क्स ही आपको अटेम्प्ट करने थे। अगर किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा किए हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन बेहतर है कि सिर्फ 68 बेस्ट ही आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक। तो सेक्शन 1 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे रीडिंग कंप्रेंशन आया है। इसमें सबसे पहले आपको ये पैसेज दी गई है, आपको क्या करना, आपको यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ना, साथ में नोट बनाना है जिसके आपके 5 मार्क्स हैं, समरी लिखने की आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पे टाइटल लिखने का 1 मार्क्स दिया जाएगा। देखो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा दी थी विद एग्जाम्पल्स, ठीक। 2-3 टेस्ट पेपर भी, प्रैक्टिस पेपर भी हमने अपलोड करे थे। आई थिंक 2 मैंने प्रैक्टिस पेपर अपलोड करे थे। मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। अब देखो ये वाली पैसेज आपको लगभग 1.5-2 पेज पे यहाँ पे पूछी गई है। हाँ, 1.5 पेज पे ये पैसेज पूछी गई है। अराउंड 2 पेजेस पे ये पैसेज है, आपको पढ़ना था और इसका नोट बनाना था। नोट आपको हेडिंग और सब हेडिंग में लिखना था, आपको पता है। टाइटल की अगर मैं बात करूँ तो टाइटल यहाँ पे मल्टीपल बन सकते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं कि एजुकेशन इज़ द की टू पर्सनल ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन के बेनिफिट्स के बारे में कोई बात की जा रही है। तो अगर आपने इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी टाइटल यहाँ पे लिखा है तो वो आपका वेल एंड गुड है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एजुकेशन के रिलेटेड जो भी टाइटल है, एजुकेशन के बेनिफिट्स के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आपका एक्सेप्टेड है। देन समरी आपको लिखनी थी, 4 मार्क्स ही आपने लिखी होगी, थोड़ा सा जो वो 5-8 लाइन्स में, तो आपका निपट जाएगा। 10 मार्क्स आपको यहाँ से इजीली बन जाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत डिटेल में आपको समझा दी थी, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक और पैसेज दी गई है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, यहाँ पे मिलेंगे इसके। अब देखो यहाँ पे अर्बन एरियाज आर ग्राउंड, जैसे यहाँ पे इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे लिख रहा है कि अर्बन एरियाज आर ग्राउंड एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट ऑफन एट एक्सपेंड ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, यानी कि यहाँ पे अर्बन एरियाज के बारे में बात की जा रही है। बहरहाल जो भी है यहाँ पे लिखी हुई है, आपको लगभग 2 पेजेस की है, इतनी बड़ी सी पैसेज। इसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, कुछ क्या बोले तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इनका आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज ही आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, व्हाट आर अर्बन ग्रीन स्पेसेस, ठीक। अर्बन ग्रीन स्पेसेस क्या है, ये नेचुरल या प्लांटेड एरियाज हो, जैसे पार्क्स, गार्डन्स वगैरह होते हैं, तो वही यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा हमारे यहाँ पे आ जाएगा कि हाउ डू ग्रीन स्पेसेस अफेक्ट एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, एयर क्वांटिटी को वो कैसे पोल्यूट करते हैं, यानी कि वो अपने पोल्यूटेंट्स को उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस फॉर द मेंटल हेल्थ, कौन सा बेनिफिट यहाँ पे इसके लिए, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग पोल्यूशन है, रिड्यूसिंग स्ट्रेस है, बाकी रेजिंग लैंड प्राइसेस वगैरह बाकी चीज़ें। तो आपका अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद यहाँ पे रिड्यूसिंग स्ट्रेस ही यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट आर द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस फॉर द मेंटल हेल्थ, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए। ग्रीन स्पेसेस प्रमोट, ये क्या प्रमोट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऊपर वाली पैसेज, आपका इन सभी का आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे द वर्ड अनप्रेसिडेंटेड इन द पैसेज मीन्स, अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब होता है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना था क्या इसका मतलब होता है। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे ट्रू आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एंटोनिम ऑफ वर्ड अर्बन, अर्बन का आ जाएगा आपका रूरल। देन उसके बाद यहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशंस, द वर्ड इनोवेटिव इज इनोवेटिव सॉल्यूशंस में इनोवेटिव वर्ड क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। देन उसके बाद ग्रामर की अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, तो यहाँ से आपको बोला गया था कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन आपको आया था। यहाँ पे आपको एक नोट्स ड्रा करनी थी। अब देखो ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दी थी, बहुत डिटेल में समझा दी थी। जैसे यहाँ पे एज ए सेक्रेटरी ऑफ फ्रेंड हाउस सोसाइटी यू आर गोइंग टू कलेक्ट चैरिटी फॉर द पीपल। देखो चैरिटी डोनेशन पे ही मैंने आपको समझा भी दी थी कि आप डोनेशन पे कैसे लिखते हैं, क्या कुछ लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी थी। 30 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना था। इसके बाद यहाँ पे आपको सिचुएशन वैकेंट पे यहाँ पे एक इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपको जो वो एडवर्टीजमेंट लिखनी थी सिचुएशन वैकेंट पे। अब देखो जो मैंने आपको समझा दी थी ना, उसमें मैंने सिचुएशन वैकेंट को ही आपको डिटेल में समझा दिया था कि हमारे पास इतनी पोस्ट्स वैकेंट है, फिर हम ये लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा दी थी। मुझे लगता है अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपने वो चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट करी होंगी, ठीक। तो ये इसके आर पार्ट में पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया था कि आप लेटर एक लिखिए। लेटर राइटिंग भी आपको ऑलरेडी पता है, इसके आर पार्ट में भी लेटर राइटिंग ही आपको पूछी गई। ईमेल राइटिंग आपको यहाँ पे बोली गई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईमेल राइटिंग मैंने आपको क्या बोला था कि आपको ईमेल आ जाएगी या तो अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलने के लिए, या उसको कोई खबर वबर लेने के लिए, या कोई और इन्वाइट करने के लिए उसको, तो इस टाइप की ईमेल आपको लिखने को बोला जाएगा। तो 4 मार्क्स यहाँ से आपको पूछे गए। जैसे यहाँ पे ईमेल आई थी, राइट द ईमेल टू योर फ्रेंड हु हैज़ बीन इल एंड आस्किंग अबाउट हिज आर हेल्थ एंड विशिंग हिम स्पीडी रिकवरी, यानी कि वो बीमार है, आप उसको जिसको हम कश्मीर में खबर लेना पूछते हैं, तो आप उसको विश करो कि आप जल्दी
जल्दी ठीक हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो वो यहाँ पे उसकी हेल्थ की कंडीशंस के बारे में पूछने के लिए आपको ईमेल लिखने को बोला गया था। 4 मार्क्स यहाँ पे आए थे। अब ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा दी थी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जब वो फेलियर एंड सक्सेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे यहाँ पे आप जैसे यू आर द स्टूडेंट एडिटर मैगजीन, यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखने को बोला गया था। यहाँ पे इस पे फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन ऑफ द सक्सेस, इसमें आपने क्या लिखना था, फेलियर ऑफ इज ए स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, ये टाइटल है। और बाई में अपना नाम, देन उसके बाद यहाँ पे 3 से 4 पैराज में लिखना था और 6 मार्क्स आपको यहाँ पे इसमें बन गए। इसके आर पार्ट में यहाँ पे बुक वीक पे आपको यहाँ पे जो वो एक रिपोर्ट लिखनी थी, वो भी आपने लोगों ने यहाँ पे लिखी होगी। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आपका पैसेज है ग्रामर का पोर्शन, जिसके 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है। ये आया है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एडिट इट बाय पिकिंग द एरर्स। यहाँ पे आपका ग्रामर का क्वेश्चन है 8 मार्क्स का यहाँ पे। अब इसको हम देखेंगे कौन कौन से एरर्स इसमें, इसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे इसको आप पढ़ेंगे, द रोड टू सक्सेस इज नो ए बेड ऑफ रोजेज, इज नो ए बेड ऑफ रोजेज यहाँ पे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। हो गया पहला हमारा एरर यहाँ पे। उसके बाद ओनली दोज हु वेड ऑन हैजार्डस एंड हर्डलर्स, ठीक, ओनली those who wade on hazardous and hurdles यहाँ पे नहीं आ जाएगा, only those who wade through यहाँ पे आ जाएगा, who wade through यहाँ पे आ जाएगा। on के बदले यहाँ पे क्या लिखना है आपको, who wade through hazardous and hurdles can achieve successful, can achieve successful नहीं आ जाएगा, can achieve success यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि दूसरा और तीसरा एरर आपको यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चौथा एरर कहाँ पे आ जाएगा, set yourself a clear goals and define precisely what you wants to do, ठीक, गोल्स आप सेट करो, what you wants to do नहीं आ जाएगा, what you want to do यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे set yourself clear goals and define precisely what you want to do आ जाएगा, wants नहीं आ जाएगा। हो गया चौथा एरर आपको यहाँ पे। देन उसके बाद पांचवा एरर यहाँ पे आ जाएगा, goals provide direction of your behavior, goals provide direction of your behavior and guide your actions and thoughts। तो यहाँ पे आ जाएगा your behavior, BEHAVIOUR यहाँ पे इसमें एरर आपका कहीं पे है, शायद यहाँ पे बिहेवियर की स्पेलिंग में मुझे कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। आई थिंक यहीं पे एरर इसका हो सकता है। एग्जैक्ट मुझे इसका एरर यहाँ पे नहीं मिला, मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ। गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर योर बिहेवियर एंड गाइड योर एक्शंस एंड थॉट्स। मुझे लगता है यहाँ पे बिहेवियर में ही कहीं पे कुछ एरर होगा, BEHAVIOR होगा यहाँ पे, शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है स्पेसिफिक गोल्स आर बेटर देन जनरल वंस, ठीक, स्पेसिफिक गोल्स आर बेटर देन जनरल वंस। लेट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज फुल ऑफ that ideas, ठीक, let every part of your body is full of that ideas। यानी कि यहाँ पे every parts नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा let every part है। यहाँ पे हमें parts लगाए उन्होंने, यहाँ पे parts नहीं आ जाएगा, यहाँ पे every part आ जाएगा। let every part of your body is full of ideas। मुझे लगता है यहाँ पे एरर नहीं होगा, इसमें यहाँ पे इधर एक एरर हो सकता है, जिसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे set yourself क्लियर गोल्स नहीं आ जाएगा, यहाँ पे गोल आ जाएगा एंड डिफाइन प्रिसाइजली व्हाट यू वांट्स टू डू, यहाँ पे व्हाट यू वांट टू डू आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये दो यहाँ पे एरर हो सकते हैं, यहाँ पे कोई एरर मुझे लगा नहीं। बाकी आपका क्या है इसमें तो मुझे बता दीजिएगा आप। देन उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक गोल इज बेटर देन जनरल वन, लेट योर पार्ट्स लेट एवरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इज फुल ऑफ दैट, लेट एवरी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। हो गया आपका नेक्स्ट एरर। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डज थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि दे डज थिंग्स नहीं आ जाएगा, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके 8 एरर्स इसमें मुझे दिखे और 8 एरर्स यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे बनेंगे। देन उसके बाद लिटरेचर वाले पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये था आपका आज का सॉलिड पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपका पेपर कैसा गया मुझे कमेंट्स में जरूर